অফিসার পেলে তো হবে না। একটা ডিস্ট্রিক্ট করতে গেলে তার অনেক কাজ করতে হয়, কোথার থেকে পাবে? আপনার কি অসুবিধা আছে? রায়গঞ্জ থেকে ইসলামপুর কতটা? এইটুকু বসুন। আপনি তালামিয়ার এমএলএদের কিন্তু বলতে দেবেন। এমএলএরা যদি মনে করেন নিজেদের মতো চিপ কথাগুলো বলবে, আমি তাহলে কিন্তু এমএলএদের বলতে অ্যালাউ করবো না। আমি সরি, কারণ সব কিছুই করে দেওয়া হচ্ছে, আমি এটা নেবই না। पिछले दिनों एक सरकारी प्रोग्राम में उत्तर दिनाजपुर ज़िला के विधायक अब्दुल करीम चौधरी की इस्लामपुर को अलग ज़िला बनाने की मांग पर भरी सभा में उन्हें ममता बनर्जी ने डांट सुनाई थी। अब इसी पर एमआईएम के नेता इमरान सोलंकी ने प्रतिक्रिया दी है और ममता बनर्जी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि टीएमसी में एक विधायक की कोई इज्जत नहीं है तो आम लोगों की क्या बिसात है। उन्होंने कहा कि अब्दुल करीम चौधरी की मांग सरासर जायज़ है, क्योंकि इस्लामपुर में डेवलपमेंट का काम करने के लिए एक ज़िला बनाने की आवश्यकता है, लेकिन इस तरह से एक मुख्यमंत्री का रवैया अपने विधायक के साथ बिल्कुल गलत है। अब्दुल करीम चौधरी साहब का जो मसला है ना, ये मसला सिर्फ अब्दुल करीम साहब का नहीं है। वो एक एमएलए हैं, लेकिन ये मसला है इस्लामपुर की जनता का। जिस जनता ने बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी को, ममता बनर्जी को वोट दिया, और आपको इतिहास याद दिलाऊं, 65 साल हो गए इस्लामपुर को अलग हुए बिहार से। उसमें मसला ये बोला गया था कि हम लोग यहाँ पर उर्दू की तालीम को बढ़ावा देंगे, उर्दू रहेगी, वहाँ उर्दू बेल्ट बोलने वाले हैं। अब वहाँ के जो अवाम है ना, उन लोगों का ये मतलब दुविधा में है अब इस्लामपुर की अवाम, कि वो उर्दू तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उर्दू में लेटर लिख के नहीं दे सकते। आप नेपाली में एग्ज़ाम दे सकते हैं, पेपर आएगा नेपाली, लेकिन उर्दू में कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी हमारे सीएम ने जब हुकूमत में आने वाली थी तो मेमोरेंडम में ये बोला था उन्होंने मैनिफेस्टो में कि उर्दू को हम लोग सेकंड लैंग्वेज करेंगे जी। लेकिन आप बताइए, आज एक लेटर थाना में नहीं दे सकते हैं। और अब्दुल करीम चौधरी साहब के बारे में इतना ही बोलूँगा कि ये उनको सोचना पड़ेगा अब, कि जो इस्लामपुर की जनता का वोट लेकर गए और इस्लामपुर जनता के जब वो खड़े होकर बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, तो उसके ऊपर ममता बनर्जी बोलते हैं कि चीप कथा बोलबेन ना, नारी हम एमएलए को कथा बोलते दीबो ना। मतलब आप प्रजातंत्र मानते हैं हम इसको, ये वो थोड़ी है, डिक्टेटरशिप थोड़ी है कि आप जो चाहे कर दें। आप इस्लामपुर जनता की तौहीन करते हैं, सिर्फ अब्दुल करीम साहब की तौहीन नहीं कर रहे हैं आप इस्लामपुर जनता की तौहीन कर रहे हैं। आप बोलते हैं चीप कथा बोलबे नहीं सब, मतलब क्या है ये? मतलब सस्ती है आवाम। अब्दुल करीम साहब को बताना पड़ेगा कि क्या इस्लामपुर जनता चीप है, सस्ती है? आप उनके बारे में बात नहीं करते हैं। छोटा सा बात, आप सीएम बोलती है कि हम पुलिस कहाँ से लेके आएंगे। आप कैसा सीएम, आप कैसा एडमिशन चला रहे हैं? कि आपके पास में पुलिस भी नहीं है? भर्ती करवाइए पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट की। ये इसी बिना पे बुनियाद पड़ी 65 साल। अब्दुल करीम साहब ने ये बात बोली कि 65 साल हुए इसको अलग हुए, लेकिन आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उर्दू के लिए। तो इस्लामपुर जनता इसका जवाब देगी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी देगी। एमआईएम पार्टी की ओर से क्या आप इस पूरे घटना को किस अंदाज में देख रहे हैं? देखिए, हम लोगों का पहले भी यही कहना था, हमारा यही मानना था कि हमें लगता है कि टीएमसी और बीजेपी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम अलग नहीं मानते। आप बताइए, पहले बंगाल असेंबली में 60 मुस्लिम विधायक थे, इस बार 37 पे आगे अटक गए। 36 तृणमूल कांग्रेस के हैं। अभी काउंसिल इलेक्शन चल रहे हैं कोलकाता कॉर्पोरेशन के, यहाँ पे 19 या 20 करीब टिकट दिए मुसलमानों को, इसके पहले करीब 52 थे करीब। तो ये जवाब, हमारा यही मानना है कि सरकार जो है वो काम कर रही है बीजेपी के इशारों पर, हम इसको अलग नहीं मानते। ये बंगाल की आवाम को सोचना पड़ेगा, बंगाल के मार्डी को सोचना पड़ेगा, बंगाल के दलितों को सोचना पड़ेगा, बंगाल के मतवा समाज को सोचना पड़ेगा, बंगाल के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि जो हालात है उस हालात में आप जो इतना वोट दिए ममता बनर्जी को सीएम आगे बीजेपी को रोकने के लिए, तो फिर ममता बनर्जी या सीएम जो काम कर रही है ये आपके हित में नहीं है। बहुत सारे मसले हैं बंगाल में। अभी अब्दुल करीम साहब का मसला जो है बहुत बड़ा मसला है। इस्लामपुर जनता इंशाल्लाह इसका जवाब देगी, फैसला और अब्दुल करीम साहब को फैसला करना पड़ेगा अब, कि जब उनकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से वो जीत कर गए हैं, अगर आवाम की अगर बात नहीं रख पाते हैं तो फिर वो क्या करें, वो फैसला लें। अब हम उन पर छोड़ते हैं इस बात को।